यहां पर उपस्थित हमारे सभी के आदरणीय मार्गदर्शक नेता श्री चंदन भैया चंदेल जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष और इस नगर के प्रथम नागरिक अध्यक्ष श्री हरीश शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के इस जिले के अध्यक्ष श्री देवराव भुंगरे जी, जिला परिषद की अध्यक्षा श्रीमती संध्याताई गुरनुगे, चंद्रपुर महानगर पालिका की महापौर राखीताई कंचरवार जी, हमारे ज्येष्ठ नेता प्रमोद भाऊ कड़ू जी, यहां पर जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन हृदय से किया, दिल से किया, प्रेम से किया, ऐसे इस नगर के अध्यक्ष श्री काशी सिंह जी और उनके साथ खंबीरता के साथ जो खड़े रहे श्री मनीष पांडे जी, यहां पर उपस्थित श्री निलेश खरबड़े, समीर केने, रेणुकाताई दुधे, श्री द्विवेदी जी, श्री गजानन गोरंटीवार जी, और मुझे पीछे मैं देख नहीं पा रहा हूं, सभी मंच पर विराजमान जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के विचारों को जन जन के मन मन तक पहुंचाने का काम किया, सेवा से काम किया, ऐसे सभी नेतागण, पदाधिकारीगण, विशेष रूप से इस कोरोना के संकट में जिन्होंने अपने वार्डों में अपने मतदाताओं की सेवा पूरी शक्ति के साथ की, ऐसे इस नगर परिषद के सभी आदरणीय नगर सेवक, नगर सेविकाएं, नगर परिषद के सभी कर्मचारी जिनके लिए ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, ऐसे बल्लारशाह की आन बान शान जिनका भी हम गौरव करने जा रहे हैं, जिनको पुरस्कृत किया जाने वाला है, ऐसे गुणवंत विद्यार्थी विद्यार्थिनी, उनको शुभकामनाएं देने के लिए इस शहर के सभी मान्यवर नागरिक भाई बहन, पत्रकार भाई और उनके घर के सभी मान्यवर भाई और बहनों, मैं सर्वप्रथम आपसे अपील करूंगा कि कोरोना के संकट में, इस कोरोना के महामारी में भाषण के लिए मैंने तो मास्क निकाला है, मगर आप कृपया मास्क मत निकालिए। खुद सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। शायद हमारी प्रतिकार शक्ति ज्यादा हो सकती है, मगर हमारे वजह से किसी कमजोर प्रतिकार शक्ति वालों को तकलीफ ना हो, ये हमने मन में निश्चित करना चाहिए। मैंने जब आया, मैंने देखा बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि कोरोना का वायरस मुंह से जाता है, मास्क मुंह पे रखते हैं और नाक खुला छोड़ देते हैं। तो मुझे आपसे पहली अपील है कि आप नाक खुला मत छोड़िए। आप इस संकट के समय सावधानी बरतिए। सही तो इस संकट में हमने कार्यक्रमों की संख्या भी कम की, मगर यह कार्यक्रम बहुत दिनों से काशी सिंह जी बड़े आग्रह से कह रहे थे कि आप कार्यक्रम में आना ही चाहिए। बहुत दिनों से आग्रह था और यहां आने के बाद मुझे भी सही में यह बात अच्छी लगी, सही लगी कि मैं इस कार्यक्रम का निमंत्रण मैंने स्वीकारा और इस कार्यक्रम में उपस्थित रहने का मुझे सौभाग्य मिला। अब इसका सीधा और साधा कारण है, आपके मन में अगर यह लग रहा होगा कि तारीफ किसको अच्छी नहीं लगती और इसलिए यह कार्यक्रम मुझे अच्छा लग रहा, तारीफ तो अच्छी लगती है, मगर ऐसा कहा जाता है कि किसी भी सभ्य व्यक्ति ने अपनी तारीफ अपने मुंह के सामने नहीं सुनना। पर मैं आज असभ्य बनकर
अपनी तारीफ खुद इसी मोह से सुन रहा हूं। यह मेरा मोह इसलिए है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से बड़े दीर्घ काल के बाद मैं बल्लारपुर के जनता के साथ रूबरू हो रहा हूं, और ऐसे दिन मैं ऐसे दिन रूबरू हो रहा हूं कि बराबर 1 वर्ष पहले 2019 को यही समय पे 23 अक्टूबर को हम बैठे थे कि कल क्या होगा, क्योंकि 24 को काउंटिंग थी। आज 364 दिन पूरे हुए, कल 1 वर्ष पूरा होगा जनता के आशीर्वाद को, जनता के शुभकामनाओं को, जनता के स्नेह को, जनता के प्यार को। उन्होंने फिर से इस बजारशाह नगर के जनता ने 6वीं बार मुझे बड़े प्रेम से, विश्वास से चुन के दिया। कभी जात नहीं देखी, कभी मेरा रंग नहीं देखा, कभी मेरा वजन नहीं देखा, कभी मेरा धर्म नहीं देखा। प्यार किया, जात धर्म छोड़कर मुझे प्यार दिया। सारी शक्तियां लगी थी कि इस चुनाव में कुछ लोगों का सपना था कि मेरी विकेट भी गए, मगर जहां पे ऐसे कार्यकर्ताओं का कवच कुंडल है, कोई कितना भी बुरा सोच गए, अगर वो पत्थर भी फेंक के मारे तो ये कवच कुंडल उस पत्थर को फूल बनाकर मेरे तक पहुंचाते हैं। इसलिए आज इस कार्यक्रम में मैं निमंत्रित हुआ आपके आभार मानने के लिए। मैं कार्यक्रम में उपस्थित हुआ धन्यवाद मानने के लिए। ये बात सही है, हमारे नासिर खान जी बड़े सुंदर निवेदन करते हैं, संचालन करते हैं, शायरी के साथ प्रेम से, उनके शब्दों में कृत्रिमता नहीं होती, बड़े सुंदर निवेदन करते हैं। और आज उसके साथ में काशी सिंह ने एक किताब लिखी। काशी सिंह जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्यार उस किताब के शब्द में मैं पढ़ रहा था, देख रहा था, वो शब्द सिर्फ कोरे शब्द नहीं थे। आपकी एक कार्यकर्ता के नाते पार्टी के विचारों पे जो श्रद्धा है, वो श्रद्धा उस शब्दों से मैं पढ़ रहा था। ऐसा कहते हैं कि काशी जाने के बाद मोक्ष मिलता है। अभी यहां तो काशी ने ही किताब लिखी है। मैं वैसे शिव भक्त हूं, पढ़ने वाला खुद शिव भोगा है। तो आज इस कार्यक्रम में मुझे निश्चित रूप से बहुत खुशी है। और दूसरी खुशी इस बात की है कि मंच पे सभी पदाधिकारी एकत्रित है। जो रिश्ता नाता 23 मार्च से जो छूटा है, वो 23 अक्टूबर को आने के बाद ही हम साथ में मिल गए। बीच में मिल गए थे 2-3 बार, पर 23 मार्च से सीधा 23 अक्टूबर तक आज हम प्रत्यक्ष रूप से मिल रहे हैं। यह बात सही है कि बल्लारशाह के जनता का, बल्लारशाह के मतदाताओं का कितना भी मैं काम करूं, मैं काम आज नहीं गिनाऊंगा, मैं कितना भी काम करूं, तो मेरा यह विश्वास है कि मैं बल्लारपुर के जनता के, मतदाताओं के, कार्यकर्ताओं के, भाइयों के, बहनों के ऋण से कभी मुक्त नहीं हो सकता। जब भी मैं मुंबई जाता हूं, मुझे हमेशा अपना मतदार संघ इसलिए याद आता है कि मुंबई के जब भी विधान भवन में मैं भाषण के लिए खड़ा होता हूं, तो सर्वप्रथम मेरे वो मतदाता नजर आते हैं जिनके शुभकामनाओं के कारण मैं आज इस नरीमन पॉइंट के विधान भवन में मैं गरीब जनता का आवाज बुलंद कर सकता हूं। मुझे कभी सत्ता का मोह नहीं रहा, और ये मैं दिल से कह रहा हूं। मेरा कोई ये नाटक नहीं है कि मेरे मन में सत्ता का मोह कभी नहीं रहा। मगर मैं जब आज हमारे शिव भोगा, हमारे नासिर भाई विवेचन कर रहे थे कामों के बारे में, मैं मन में सोच रहा था
कि अभी भी बहुत सारे काम बाकी है। अगर किसी ने मुझे प्रश्न पूछा कि आप आपके काम पे समाधानी हो, मैं कहूंगा मैं समाधानी नहीं हूं, क्योंकि आज भी ऐसे कई समस्याएं हैं जो समस्याओं का निदान हमें करने की आवश्यकता है। आज भी बजारशाह नगर में ऐसे कई गरीब है, 6 लोगों का परिवार है, 7 लोगों का परिवार है, 8 लोगों का परिवार है, कहीं तो भी रेलवे की जगह पे अतिक्रमण करते हुए एक झोपड़ी में अपनी जिंदगी वो गुजारते हैं। कभी कभी मुझे लगता कि आज भी मुझे बहुत आगे चलना होगा और कदम बढ़ाना होगा, उस दिन तक जब तक हर गरीब के चेहरे पे मैं खुशी और हंसी नहीं ला सकूं, तब तक मेरा काम अधूरा है। और इसलिए फिर मन में सोच रहा था कि मोह है कि हमने और कोशिश करनी चाहिए। मैं दिल में सोच रहा था कि आज भी महाराष्ट्र की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया था। 161 विधानसभा सदस्य भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना युति को जनता ने भर भर के दिए, 2 करोड़ 30 लाख वोट दिए। कांग्रेस राष्ट्रवादी को हमसे 50 लाख से भी कम वोट, 50 लाख कम वोट है। उनको 1 करोड़ 80 लाख है, हमको 2 करोड़ 30 लाख है। मगर हम सत्ता के बाहर 105 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, मगर हम माजी मंत्री बन गए। और जिनके 44 विधायक हैं वो कांग्रेस वाले आज ही मंत्री बन गए। मैं मन में सोच रहा था कि जो किताब काशी सिंह जी आपने लिखी, अभी तो वो किताब अधूरी है, अभी और हमें आगे जाना होगा। गरीबों के लिए और सेवा के कार्य करने होंगे। गुणवान विद्यार्थियों को गरीबी उनके आगे प्रगति के लिए आड़ी आती है। क्या हम ऐसी व्यवस्था निर्माण कर सकेंगे कि गरीब होना यह तो कोई जुल्म नहीं, पाप नहीं, किसी के हाथ में यह कोई मोबाइल खरीदने जैसी बात नहीं कि उसका जन्म कहां होगा, मगर हमारी व्यवस्थाओं को बदलने की आवश्यकता है। अगर कोई गरीब व्यक्ति है, उसके यहां कोई गुणवान विद्यार्थी है, क्या हम ऐसी व्यवस्थाएं कर सकते हैं कि उस गुणवान की पूजा हो, उसकी गुणवत्ता की पूजा हो। और इस कार्यक्रम में आने का मेरा दूसरा मोह यही था कि मेरे नगर के, मेरे मतदार संघ के उन गुणवानों का स्वागत होने वाला है जिन्होंने अपने परिस्थितियों पे मात करते हुए, जिन्होंने अपने मां बाप के, भाई बहनों के, अपने समाज के, अपने आसपास के लोगों के सपनों को साकार करने के लिए मेहनत की, परिश्रम की। और आज हम उनका गौरव कर रहे, पुरस्कार कर रहे। जब मुझे कोरोना हुआ तो 14 दिन मैं क्वारंटाइन था। अब खाली बैठे क्या करेंगे? मैं तो यूट्यूब पे बहुत सारी बातें देखते रहता था, किताबें पढ़ते रहता था। अब ऐसे किताब में एक कहानी मुझे पढ़ने मिली तो मुझे भी आश्चर्य हुआ कि एक बार अमेरिका के राष्ट्र प्रमुख ने अपने जीव शास्त्र पे रिसर्च करने वाले सभी साइंटिस्ट, देश के जो नंबर 1 के साइंटिस्ट है, उनको सबको एकत्रित किया और उनको कहा हम ऐसा रिसर्च कर सकते हैं कि हम अपने प्रयोगशाला में इंसान बना सकेंगे। हम प्रयोगशाला में एक इंसान का निर्माण कर सकेंगे कि जो इंसान के हाथ है, पैर है, नाक है, कान है, गला है, आंखें है, हुबेहूब दिखेंगे। तो सब साइंटिस्ट ने कहा चलो हम देखते हैं। फिर राष्ट्र प्रमुख ने कहा अगर ये हमें रिसर्च करना ही है तो इसका खर्च क्या आएगा? तो सबने कहा ठीक है, हम एक बार सोच के बताते हैं कि अगर सही में ऐसा ही बनाना है, इंसान जैसे हम दिखते हैं, तो देखते हैं कितना खर्च आएगा। और फिर महीने भर के बाद सभी लोग एस्टिमेट लेके आए।
सबने मिलकर एस्टीमेट दिया राष्ट्र प्रमुख के हाथ में। वो एस्टीमेट था $5 ट्रिलियन। मैं मन में सोच रहा था 1 ट्रिलियन पे 12 जीरो होते हैं। 5 ट्रिलियन का अर्थ है 350 लाख करोड़। मैं मन में सोच रहा था क्या हमारी इतनी कीमत है? 350 लाख करोड़ एक बेजान शरीर को बनाने के लिए लगते हैं। 350 लाख करोड़। हमारी देश की इकोनॉमी है $3.2 ट्रिलियन इकोनॉमी, यानी हमारे देश के 1.5 वर्ष का सारा इनकम ये हम खर्च करेंगे, तब जाके एक बेजान इंसान को हम रिसर्च लैब में जाके बना सकते हैं। कितनी बड़ी बात है। अपने आप को हम क्यों कम समझे? और आगे वो लिखता है, इसलिए हर इंसान ने अपनी कीमत को जानना चाहिए। यहां पे जो गुणवान विद्यार्थी है उनको मेरा यही संदेश है, आप अनमोल हो। हमारा देश आगे जा सकता है, कभी पीछे नहीं जाएगा, यह शक्ति है। एक कोहिनूर अंग्रेज तो ले गए, मगर हमारे देश में आप जैसे गुणवान कोहिनूरों को छोड़ गए, जिसके आधार पे हमारा देश आगे जा सकता है। सब एक ही बात है कि हम कभी अपना मोबाइल परचेस करते हैं तो मोबाइल के साथ किताब आती है हाउ टू यूज। हम जाते हैं ओप्पो लेते हैं, हम सैमसंग लेते हैं, एप्पल मोबाइल लेते हैं, मोबाइल के साथ बात आती है हाउ टू यूज। मिक्सर लेंगे हाउ टू यूज, कुकर लेंगे हाउ टू यूज। पर इंसान कभी भी अपने जिंदगी को हाउ टू यूज, जिंदगी का उपयोग कैसा करे, इसकी चेष्टा नहीं करता है, इसका चिंतन नहीं करता है। अगर वो ये चिंतन करे कि ये अनमोल जिंदगी बिना प्राण की, बिना जान की, बिना आत्मा की, जिसकी कीमत 350 लाख करोड़ है, हाउ टू यूज। मैं आज यहां पे जिन गुणवंतों का सत्कार है उनको इतना ही कहना चाहूंगा, बहुत मेहनत करो, परिश्रम करो, आगे बढ़ो। जात धर्म यह हमें प्रगति और कैसा जिंदगी का उपयोग करना चाहिए ये धर्म सिखाता है। कोई भी धर्म किसी से शत्रुता करे, दुश्मनी करे, बेईमानी करे, ये कभी नहीं सिखाता। मैंने कई धर्म के ग्रंथ पढ़े, मुझे एक ग्रंथ किसी ने ऐसा बताया तो मैं उसको जो मांगे वो पुरस्कार दूंगा कि जो धर्म ये कहता है कि आप अपने जीवन में कॉपी करके पढ़ो, कॉपी करके पास हो जाओ। कोई धर्म ऐसा कहता है कि आप बेईमानी करो, कोई धर्म ऐसा कहता है कि आप असत्य कथन करो, कोई धर्म ऐसा कहता है अपने माँ बाप का अवमान करो, कोई धर्म ऐसा कहता है कि तुम जिंदगी भर झूठ बोलो। तो मैं आपको जो चाहे वो पुरस्कार दूंगा। धर्म हमें तो सही शिक्षा देता है, सही दिशा देता है, सही मार्ग बताता है। गलती तो हमारी होती है, और इसलिए आज इन गुणवान विद्यार्थियों का सत्कार के कार्यक्रम में उपस्थित होते हुए मुझे बहुत खुशी होती है। मैं फिर से यहां के पदाधिकारियों को, हमारे अध्यक्ष काशी सिंह जी को, उनके टीम को, मनीष पांडे जी को विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा कि कल जो मुझे धन्यवाद मानना था वो आज ही मतदाताओं का धन्यवाद मानने के कार्यक्रम में मुझे उपस्थित रहने का मौका मिला। और ऐसे कार्यक्रम में गुणवंत विद्यार्थी, समाज में जो अच्छे पत्रकार है, समाज में जो सम्माननीय नागरिक है, उनका सत्कार या आयोजित किया है।
ये बात सही है कि जहां मैं खड़ा हूं 16 मार्च 1995 को मैं चुन के आया। अब करीब करीब 25 वर्ष से ज्यादा मैं विधानसभा का सदस्य हूं, मगर जीवन में मैं ये बात भी कभी नहीं भूला कि 1995 में जब यहां सूर्यभान वार्डे जी के साथ प्रदेश के महामंत्री के नाते नितिन गडकरी जी चंद्रपुर की टिकट तय करने आए तो मेरी टिकट मिले ऐसा वातावरण नहीं था। मेरे ही पार्टी में कई दावेदार थे जिनके साथ में चंद्रपुर के हमारे पदाधिकारी खड़े थे, ग्रामीण के पदाधिकारी खड़े थे, मगर उस समय अगर मुझे टिकट कोई कारण से मिली तो उसका एक ही कारण था कि चंद्रपुर में 3 उम्मीदवारों के साथ चंद्रपुर के पदाधिकारी बढ़ गए थे। पर जब बल्लारशाह के पदाधिकारियों को पूछा गया कि टिकट किसको देनी है तो मुझे आज भी याद है कि 14 लोग बल्लारशाह से आए थे, जिसकी प्रमुख रूप से चंदन भैया, हरीश शर्मा के पिताजी, दुबे जी के पिताजी और यहाँ पे मोतीलाल शर्मा जी, ये सब लोग एक सुर में 14 के 14 यहाँ के नेताओं ने नाम लिया कि टिकट देनी है तो सिर्फ और सिर्फ सुधीर मुनगंटीवार को ही देनी चाहिए। आज मैं यहाँ खड़ा हूं उसका कारण बल्लारपुर शहर के भारतीय जनता पार्टी के सभी 100% मेरे पीछे गंभीरता के साथ खड़े रहने वाले लोग, और उसके बाद चुनाव में 55,000 वोटों से जीत देने वाले बल्लारशाह नगर के मतदाता, आपको मैं कितने बार भी धन्यवाद दूं तो भी मैं आपका ऋण, आपका कर्ज नहीं चुका पाऊंगा। ये मेरे दिल से मैं आपको कह रहा हूं। फिर से एक बार सभी मंच पर जो विराजमान है उनको मैं धन्यवाद देता हूं, यहां के पदाधिकारियों को धन्यवाद देता हूं, और धन्यवाद देते हुए यही अपेक्षा करता हूं कि हमारी पार्टी राजनीतिक अवश्य है, मगर हमारी पार्टी किसी परिवार की नहीं है। हमारी पार्टी एक परिवार है और हमारा परिवार हमारी गांव की जनता है। उस गरीब व्यक्ति तक सेवा भाव से हम अपना विचार पहुंचाए। जो भी कोई शोषित है, वंचित है, जात धर्म के बाहर जाके हम पूरी शक्ति के साथ अगर उसके संकट में हम खड़े होते हैं तो कोई कितना भी जहर हमारे बारे में जात के आधार पे, धर्म के आधार पे फैलाने की कोशिश करे तो बात तो उसमें से यही निकल के आएगी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, अरे हम तो सब है सगे भाई, यही भावना आगे जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।